हेलो दोस्तों, आज हमारी कहानी सास गलत या बहू का ये पार्ट 2 है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बीच में एक दो बार कमरे में आने की कोशिश भी की, पर शालिनी अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। घंटे बाद राशि अपना रसोई का काम निपटा कर फटाफट कमरे में गई तो देखा कि नन्ही सी रूही रो रो कर थक हार कर खुद ही सो गई थी। मुंह में अंगूठे को लिए हुए तितर बितर हालत में सोई हुई अपनी 5 महीने की बेटी को देखकर राशि की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि कितना रोई होगी, लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था। तभी बाहर से राधिका जी की आवाज़ आई, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? जरा जल्दी से चाय तो बनाकर लेकर आ। अभी तो खाना खाया है और अब फिर से चाय? राशि ने मन ही मन सोचा, पर एक बार उसका मन मान नहीं रहा था। आखिर अब बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने सोचा कि मैं अभी इसे दूध पिलाकर ही जाऊंगी, आज चाहे माँ जी 10 बातें ही क्यों ना सुनाए। वो रूही के पास जाने लगी तो शालिनी कमरे में आ गई। भाभी, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? जल्दी से चाय बना दो, हम लोगों को बाजार भी जाना है। तो राशि ने उससे कहा, शालिनी जी, आज चाय आप बना लीजिए, मैं अभी रूही को दूध पिलाऊंगी। राशि का जवाब सुनकर शालिनी राधिका जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ, भाभी चाय बनाने से मना कर रही हैं। सुनकर राधिका जी गुस्से में कमरे में आ गई और बोली, क्यों री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू काम करने से मना करे? तुझे इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए लाए हैं क्या? जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन राशि वहां से हटी तक नहीं और जाकर रूही के पास बैठ गई। राधिका जी फिर से बोली, हाय राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी तेरी बेटी? सुनकर राशि के तन बदन में आग भी लग गई। आखिर जोर से चिल्लाते हुए वह बोली, बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने और बहुत ही सुन लिया मैंने आपकी बकवास। अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवाकर पी लीजिए। खुद तो खा पी करके बैठे हैं, पर मेरी बच्ची तो भूखी है, मैं उसे और भूखा नहीं रखूंगी। कह दिया बस। इससे पहले राधिका जी कुछ कहती, राशि ने रूही को गोद में लिया। लेकिन ये क्या, रूही तो कोई हलचल ही नहीं दिखा रही थी। उस 2-3 बार रूही को हिलाया डुलाया, लेकिन रूही के शरीर में हलचल नजर ही नहीं आ रही थी। राशि जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर राधिका जी और शालिनी भी घबरा गई। दोनों बुत बनी खड़ी रही, पर उनसे कुछ करते ना बना। राशि अपनी बच्ची को गोद में उठाए बदहवास सी घर से बाहर की तरफ दौड़ी और पड़ोसियों की मदद से वह रूही को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पता चला कि रूही को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत बहुत ही गल है। धड़कनें भी काफ़ी कम रह गई थी। डॉक्टर्स भी रूही को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन जब तक जतिन और नितिन हॉस्पिटल पहुंचे तब तक रूही ने दम तोड़ दिया। उस दिन का सदमा ऐसा बैठा कि आज राशि पूरी तरह से बदल गई। पहले वाली राशि नहीं रही वो। हालांकि इसके बाद वो 2 और बच्चों की माँ भी बनी, लेकिन अपनी उस 5 महीने की मासूम बच्ची का दम तोड़ना वो आज तक नहीं भूली। आज राशि पूरी तरह से बदल चुकी है। रूही की मौत के लिए उसने आज तक राधिका जी और शालिनी को माफ़ नहीं किया। उस हादसे के बाद राधिका जी नितिन के साथ रहने लगी थी, लेकिन उनकी आदतों के चलते उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर थक हार कर राधिका जी को जतिन के पास ही आना पड़ा। जतिन अब अपने बेटे होने का फर्ज तो निभा रहा था, लेकिन वो भी अपनी बच्ची की मौत को नहीं भूला था। इसीलिए दोनों पति पत्नी राधिका जी के कमरे में आते ही नहीं थे, बल्कि उनकी सेवा के लिए रेशमा को रख लिया, काम वाली, जो उनका काम करती है और उनका ध्यान रखती है। आखिर करने का फल जीते जी ही मिलता है। यह बात राधिका जी भी समझ चुकी है, इसीलिए वह भी अब ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।